हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विराम फिजिक्स की क्लास 11th में चैप्टर वृत्तिगत में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अपकेन त्वरण। इसका मौलिक कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। प्यारे बच्चों, अपकेन त्वरण बोर्ड के दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की नजरिया से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, क्रमवार अच्छी तरह से आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी डिफिनीशन आइए सीखिए। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सब जानते हो, जब कोई कण वृत्त की परिधि पर गति करता है तो कण की दिशा लगातार बदलती रहती है, अर्थात कण के वेग में परिवर्तन लगातार होता है। इस दशा में कण के वेग की दिशा के लंबवत तथा केंद्र की ओर एक त्वरण काम करता है। इस त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, अपकेन त्वरण कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसे एक और नाम से पुकारते हैं त्रिज्य त्वरण। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसे त्रिज्य त्वरण क्यों कहते हैं। निष्कर्ष रूप में कम शब्दों में कहिए, जब कोई कण वृत्त की परिधि पर करता है तो उसकी वेग की दिशा बदलने के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा केंद्र की होती है। इस त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, अपकेन त्वरण कहते हैं। ऐसा भी हम कह सकते हैं। आइए अपकेन त्वरण के लिए सूत्र का निगमन करें। तो दो फिगर बना लीजिए बेटा, ये बना लीजिए। ये फिगर नंबर 1 होगा, अच्छी तरह से बनाइए। यह फिगर नंबर 2 होगा। ये आइए सिखाते हैं। तो दो पैराम लिखा, पहले तो इस फिगर के बारे में एक पैराम लिखा जाएगा एक पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में इस फिगर के बारे में लिखा जाएगा। आइए इस चित्र के नीचे लिखिएगा, साइड में नहीं, चित्र के नीचे लिखिए जल्दी से। मान लिया कोई कण वृत्त की परिधि पर एक समान चाल v से गति कर रहा है। क्लियर। इस वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या R है। ओके, आगे लिखेंगे। मान लिया कोई कण डेल्टा t समय अंतराल में, कितने समय अंतराल में था, डेल्टा t समय अंतराल में डेल्टा s दूरी तय करके पथ पर बिंदु P1 से P2 पर पहुंच जाता है। इन बिंदुओं पर वेग क्रमशः v1 और v2 है। किन बिंदुओं पर, इन बिंदुओं पर P1 पर वेग v1 और P2 पर वेग v2 है। अब वेग कैसे निकालते हैं, स्पर्श रेखा खींचकर, पता है आपको। ओके बेटा, इन वेगों v1 और v2 की दिशाओं के बीच कोण कितना है, थीटा। देखो, इनके दिशाओं का बीच कोऑर्डिनेट कितना होगा, डेल्टा थीटा है। वेग परिवर्तन कण का P1 से P2 तक वेग परिवर्तन कितना होगा बेटा, डेल्टा V बराबर वेक्टर V2 माइनस, आपको पता है इसमें से अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ओके बेटा, ये हुआ पहला पैरा। वेग परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। अब फिगर नंबर 2 को आप लिखें, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, इसको क्या किया गया है, एक क्यू को केंद्र मानकर वेक्टर V1 और V2 के परिमाण से क्या खींचते हैं, AQ जो होगा या QA जो होगा, यह होगा वेक्टर V1 के परिमाण के बराबर। QB जो होगा वेक्टर V2 के परिमाण। देखो, दोनों का परिमाण चाल तो एक ही होगी, QA और VQ। क्या करते हैं बेटा, वेक्टर माने बिंदु Q से वेक्टर V1 और वेक्टर U1 के बीच कोण थीटा बनाकर एक फिगर बना देते हैं। फिगर बना दिए तो अगर इस फिगर के नीचे क्या लिखोगे, समझ गए। अब लिखना क्या है जरा देख लीजिए। लिखेंगे बिंदु Q से, समतल में ही बिंदु Q से वेक्टर V1 और वेक्टर V2 को खींचते हैं तथा इनके बीच का कोण, यही कोण रखते हैं डेल्टा t। इन दोनों के परिमाण, तीर की लंबाई बराबर होगी क्योंकि कण वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से चल रहा है। और डेल्टा V की जो दिशा होगी
क्या होगी, ए से बी की ओर, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और डेल्टा वी क्या बताएगा, P1 और P2 के बीच के वेग परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छी बात है। जरा आप देखिए इन दोनों त्रिभुजों के देखिए, इनको और इनको देखिए बेटा, इन दोनों त्रिभुजों की लंबाई बराबर है, इसमें त्रिज्या दोनों बराबर है, दोनों के बीच का कोण बराबर है, अतः ये समरूप सिमिलर ट्रायंगल है। तो इतना नहीं लिखना, सीधा इतना लिख दीजिएगा, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज OP1 तथा त्रिभुज QAB में P1 P2 बटा OP1। देखिए आपने इस त्रिभुज में कौन से क्या लिया बेटा, P1 P2, किसके सामने के लिया, थीटा के सामने। अब यहाँ थीटा के सामने हो जाएगा AB, फिर आप क्या लिया, OP1, OP1, OP1 आपने लिखा, इसके संगत क्या होगा, QA होगा। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया, क्योंकि आप जानते हो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या जानते हो, आप जानते हो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसी आधार पर इसको लिखा गया है, इसको आपने लिख दिया। जल्दी से देखिए बेटा, अब वैल्यू रख दीजिए, मान P1 और P2 का मान डेल्टा एस है, कहेंगे यस। OP1 त्रिज्या है, कहेंगे ठीक है सर। AB क्या बता रहा है, वेग परिवर्तन का परिमाण बता रहा है, डेल्टा V, इसको ऐसे कर दीजिए। QA जो है क्या है, वेग है। अच्छी बात। अब यहां से हम सिंपल डेल्टा V बराबर त्रिज्या गुणा करके ये रिजल्ट निकाल दिए। अब दोनों पक्षों में डेल्टा T से हम भाग दे दीजिए, आप भी दे दीजिए, चाहे तो यहां ऐसे ब्रैकेट बना सकते हो, ठीक। यह समय अंतराल डेल्टा T हो, ताक्षणिक के लिए आपने कहा यही नियम अपनाते हैं। यदि समय अंतराल डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो तब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लग गया। इसको क्या कहेंगे, रेखीय वेग परिवर्तन A, और ये हो जाएगा रेखीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये त्वरण निकल आया, और ये वेग होगा, अर्थात ये निकल आया A बराबर v²/r। यही अवकेंद्र त्वरण का सूत्र है। यही क्या बेटा, अवकेंद्र त्वरण का सूत्र है। अब इसके बारे में लिखना है क्या, जरा देखिएगा, बहुत अच्छी बात यही निष्कर्ष निकालेंगे। जो त्वरण A निकला, अवकेंद्र त्वरण A की जो दिशा होगी वही होगी जो डेल्टा V की दिशा होगी। किसकी दिशा, त्वरण A, जो एक त्वरण A आपने निकाला, इसकी दिशा क्या होगी, वही होगी जो डेल्टा V की दिशा होगी। अब आइए अच्छी चीज सीखिए, क्योंकि समय अंतराल आपने क्या डेरिवेशन में लिया है, डेल्टा T टेंड्स टू G लगभग 0। जब समय अंतराल डेल्टा T होगा तो इसका मतलब V1 और V2 एक दूसरे के समीप होंगे, अर्थात ये कहिए अगर समय अंतराल, अर्थात दोनों एक ही जगह होंगे कि नहीं, V1 और V2 एक दूसरे के संपाती होंगे। कब, जब समय अंतराल आपने डेल्टा T टेंड्स टू 0 लिया, तो इसका मतलब माने V1 और V2 एक दूसरे क्या होंगे, संपाती, दोनों एक ही होंगे। जब दोनों एक ही होंगे, यू आर राइट, और जब दोनों एक ही होंगे तो डेल्टा V इन दोनों के लंबवत होंगे। इसका मतलब डेल्टा V V1 और V2 के लंबवत है। कब, यह निष्कर्ष जब समय अंतराल डेल्टा T टेंड्स टू 0 होगा, इस दशा में वेक्टर V1, जो आपने वेक्टर V1 और वेक्टर V2 एक दूसरे के संपाती होंगे, क्योंकि दूर दूर ना होकर एक दूसरे के संपाती होंगे, और डेल्टा V इन दोनों वेगों के V1 और V2 के लंबवत होगा। इसका क्या, जब ये लंबवत होगा इसका मतलब हुआ यह जो त्वरण निकला हमेशा कण के गति के वेग की दिशा के लंबवत होगा। कण के गति के रेखीय वेग या वेग की दिशा के क्या होगा, लंबवत होगा। जब इसके लंबवत होगा तो इसका मतलब
जो एक त्वरण बना इसकी दिशा किधर होगी, केंद्र की ओर होगी, और त्रिज्या के अनुदिश होगी। क्योंकि जो त्वरण ए है इसकी दिशा किधर है, केंद्र की ओर है, इसीलिए इसे अपकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये त्वरण अपकेंद्र त्वरण क्यों है, क्योंकि इसकी दिशा वेग v के चाहे देवन माने कण के वेग के लंबवत केंद्र की ओर होती है निष्कर्ष से, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अपकेंद्र त्वरण। और त्रिज्या के अनुदिश होने के कारण, देख रहा हूं त्रिज्या के हर जगह क्या है, अनुदिश होने के कारण इसे रेडियल एक्सेलरेशन मतलब त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। आपको बहुत अच्छी समझ में आए, निष्कर्ष बहुत अच्छा लगेगा। कैसे, बहुत जल्दी से बता दें। v की दिशा डेल्टा v की दिशा होगी डेल्टा v के दिशा के अनुदिश होगी। अब चूंकि समय यहाँ आपने डेल्टा t बहुत सूक्ष्म माना है, जब बहुत सूक्ष्म माना है तो निश्चित रूप से v1 और v2 दोनों एक ही होंगे, और यह डेल्टा v दोनों के लंबवत होगा। इसका मतलब चूंकि डेल्टा v की जो दिशा है वही एक दिशा है, इसका मतलब ये जो होगा वेक्टर v1 और v2 के लंबवत होगा। निष्कर्ष रूप में कहेंगे जो ये त्वरण निकला सदैव वेग के लंबवत होगा इस दशा में। जब वेग के लंबवत होगा तो इसका मतलब वृत्त के केंद्र की ओर होगा। वृत्त के केंद्र की ओर होने के कारण इसे अपकेंद्र त्वरण, और दिशा इसकी त्रिज्या के अनुदिश होने के कारण इसे और रेडियल एक्सेलरेशन त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। आइए बेटा, समझ गए बेटा। जल्दी से कोणीय वेग के पदों में इसका फार्मूला क्या होगा, किसका, कोणीय वेग के पदों में ए का सूत्र। जल्दी से, आपको ये पता है v स्क्वायर बाई आर, तो v इक्वल टू आर ओमेगा आप सीख चुके हो, संबंध है। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर काटी जाएगी, मतलब अपकेंद्र त्वरण का सूत्र निकला किसके पदों में, ओमेगा कोणीय वेग के पदों में आ गया। समीकरण 2 बना दीजिए। जल्दी से अपकेंद्र त्वरण का सूत्र आवर्त काल के पदों में समीकरण 2 से देख लो, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी जान चुके हो, जानते हो। इसको हल कर दिए तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर बटा टी स्क्वायर। तीसरा जो फार्मूला आपको बनेगा, आवृत्ति के पदों में अपकेंद्र त्वरण का सूत्र। किसके पदों में, आवृत्ति के पदों में अपकेंद्र त्वरण का जो सूत्र होगा ये होगा बाई टी स्क्वायर जगह क्या लिख सकोगे, 1/t स्क्वायर, माने n बराबर क्या होता है 1/t को क्या लिख सकते हैं n, तो n लिखोगे चूंकि t की स्क्वायर है क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो आवृत्ति के पदों में इसका जो सूत्र हुआ 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर आर स्क्वायर। आर क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। आपने अपकेंद्र त्वरण का सूत्र, मेन सूत्र यह है, इसको 3 पार्ट माने इसी से ये बना 1, 2 और 3। v स्क्वायर बाई आर। कोई पूछे अपकेंद्र त्वरण क्या है, एक लाइन में बता दीजिए। जब कोई कण वृत्त की परिपथ करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो वृत्त के केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न होता है। चूंकि इसकी दिशा केंद्र की ओर होने का इसे अपकेंद्र त्वरण। कोई पूछे क्यों, कैसे उत्पन्न है, क्योंकि वेग पथ के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो रहा है, वेग की दिशा लगातार बदलने के कारण उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। पथ के प्रत्येक दिशा बदलने के कारण उसकी वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मुझे विश्वास है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जो इसका डेनिगमन के लिए पहले फिगर ये बनाएंगे, इसके बारे में लिखेंगे, छोटा से इसके बारे में लिखेंगे, फिर ये समरूप त्रिभुज से मैथमेटिकल दे देंगे। बहुत सरल हो गया बेटा, अच्छी तरह से नोट बना लेना, निश्चित समझ में आएगा। जब समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ना भैया। ओके बेटा, धन्यवाद।